नमस्कार सभी को, राम राम। प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति में हम देख रहे थे राजस्थान की लोक देवियाँ। तो लोक देवियों में हमने पढ़ा था कल जीर्ण माता कि जीर्ण माता का जन्म होता है धांगू गांव चूरू में। इनके पिता का नाम धानराय चौहान था। इनके भाई जो कि हर्ष थे, जिनका वर्तमान में मंदिर हर्ष पर्वत रेवासा सीकर में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण, तो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण 1064 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम के काल में मोहिलिया हट्टड़ नामक चौहान द्वारा करवाया गया था। जो जीर्ण माता का मंदिर है उसमें अखंड ज्योत जलती है, जिसके लिए 1.25 मन तेल प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता का जो लोक देवियों या लोक देवताओं में सभी में सबसे लंबा गीत जीर्ण माता का है, जिसको कनफटे जोगी डमरू या सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इसका गायन करते हैं। तो सबसे लंबा जो गीत है तो जीर्ण माता का है। जीर्ण माता पर 2003 में फिल्म बनी। तो ये थी जीर्ण माता, जो कि हमने कल देख ली थी। आज हम देखेंगे अगली जो माता है आईजी माता, जिनका मंदिर वर्तमान में बिलाड़ा जोधपुर में है। आईजी माता, आईजी माता। तो आईजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आईजी माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर जो जिला है, जोधपुर जिला पहले पूरा एक था, अब नए जिले जब ये 33 थे तो जोधपुर को अब जब 50 जिले हो गए राजस्थान में, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जोधपुर जो शहर है उसको केवल जोधपुर, बाकी का जो बचा वो जोधपुर ग्रामीण है। और जो इधर जो है वो फलोदी में टूटा है। इसका जो भाग है वो फलोदी का नया जिला बना है। तो जो जोधपुर ग्रामीण है बिलाड़ा, वहाँ आईजी माता का मंदिर है। आईजी माता का जन्म होता है, आईजी माता का जन्म तो 1415 ईस्वी को अंबापुर गुजरात में इनका जन्म होता है। अंबापुर गुजरात में इनका आईजी माता का जन्म होता है। जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम तो आईजी माता का बचपन का नाम क्या था? तो जीजीबाई था। इनका बचपन का नाम जीजीबाई था। इनके पिता का नाम तो भिखाजी डाबी था। भिखाजी डाबी। तो इनके बचपन का नाम, ये आईजी माता के बचपन का नाम जीजीबाई था, पिता भिखाजी डाबी या भिखाजी डाबी। आईजी माता है, आईजी माता के उपनाम, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनको सीरवी जाति जो कि पाली व जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। पाली व जोधपुर ग्रामीण जिलों में निवास करती है। जाति की कुल देवी मानी जाती है। पाली व जोधपुर जिले में निवास करने वाली सीरवी जाति की कुल देवी तो आईजी माता को मानी जाती है। इसको आंख रोग का, जो आंखों में रोग होता है, तो आंख रोग की निवारक देवी मानी जाती है। निवारक देवी तो आईजी माता को कहा जाता है। आईजी माता को नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। आईजी माता को नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। आईजी माता का जो होता क्या है, आईजी माता का जन्म तो 1415 में अंबापुर गुजरात में होता है। उस समय थोड़े दिन जब ये आईजी माता बड़ी होती है तो मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी इनकी सुंदरता को देखकर इनको अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। तो इस डर से जो भिखाजी डाबी है आईजी माता को लेकर मारवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं। तो मारवाड़ क्षेत्र में ये निवास करने लग जाते हैं। तो मांडू के सुल्तान
महमूद खिलजी, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी आईजी माता की सुंदरता देखकर इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं, इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। इस कारण भिकाजी डाबी इनको यानी आईजी माता को लेकर मारवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं। निवास करने लग जाते हैं। अब इनके आईजी माता के ऊपर बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी कहानियां चलती है, लेकिन ये जो मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी, वो आईजी माता से इनकी सुंदरता को देखकर ये इन पर मोहित हो गए थे और उस समय इनसे विवाह करना चाहते थे, इनको अपनी बेगम बनाना चाहते थे, जो कि इनको कबूल नहीं था क्योंकि ये आईजी माता थी, इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। तो इनके जो पिता है भिकाजी डाबी, वो इनको लेकर कहाँ आ गए थे, मारवाड़ में आ गए थे। मारवाड़ में आकर इन्होंने जो आईजी माता है, इन्होंने अपना गुरु किसे बना लिया, तो इन्होंने अपने गुरु रामदेव जी को बना लिया, रामदेव जी को अपना गुरु बना लिया, जो कि जिनका जन्म होता है 1352 ईस्वी में और जिनके निर्वाण होता है 1458 ईस्वी में। इनको अपना गुरु बना लिया रामदेव जी को। ये जो आईजी माता है, आईजी माता ने रामदेव जी को अपना गुरु बना लिया। आईजी माता का जो बिलाड़ा में जो मंदिर है, आईजी माता का बिलाड़ा जोधपुर में जो मंदिर है उसे, तो आईजी माता के मंदिर को क्या कहते हैं, आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। इनके जो मंदिर है, इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। तथा छोटे मंदिर को थान या बडेर कहते हैं, थान या बडेर कहते हैं। इनका जो थान या बडेर होता है, ये जो छोटे मंदिर होते हैं, यह नीम वृक्ष के नीचे स्थित होते हैं, नीम वृक्ष नीचे होते हैं। आईजी माता है, तो आईजी माता ने जो मारवाड़ में आने के बाद में जो रामदेव जी है, इनको अपना गुरु बना लिया था। आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, आईजी माता को मंदिर को दरगाह कहते हैं, तथा छोटे मंदिर को थान या बडेर कहते हैं। छोटे मंदिर नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके जो छोटे मंदिर बनाए जाते हैं वो नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। जो ये दरगाह है, आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। यहाँ प्रत्येक जो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, यहाँ प्रत्येक माह प्रति माह शुक्ल द्वितीया को मेला लगता है, यानी प्रत्येक महीने मेला लगता है। जो बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है जिसे दरगाह कहते हैं, यहाँ प्रति माह शुक्ल द्वितीया को आईजी माता का मेला लगता है। तो आईजी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में, अंबापुर गुजरात में होता है। बचपन का नाम जीजीबाई था, पिता का नाम भिकाजी डाबी था। इनका उपनाम तो सिरवी जाति की कुलदेवी नवदुर्गा का अवतार माना जाता है। आंख रोग की निवारक देवी आईजी माता को माना जाता है। इन्होंने मांडू के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, वो इनसे शादी करना चाहते थे, इन्हें अपनी बेगम बनाना चाहते थे। तो ये मालवा छोड़कर अपने मारवाड़ में आकर रहने लगी। यहाँ रामदेव जी को अपना गुरु बनाया। आईजी माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, या छोटे मंदिर को बडेर या थान कहते हैं, जहाँ जो नीम वृक्ष के नीचे स्थित होता है। इनके मंदिर में दीपक की लौ से ये माता क्यों प्रसिद्ध है? अधिकतर
तो इनकी एक जो सबसे बड़ी खासियत है, इनके मंदिर में जो दीपक जलता है उस दीपक की जो लो होती है, जो जिसको हम अपनी भाषा में बाट बोलते हैं, उससे केसर टपकती है। जब वो दीपक की जो लो है वो जब जलती है तो अखंड ज्योत है, तो इनकी जो लो है वो उससे जो लो है उससे केसर टपकता है। तो आगे देखते हैं। और जो आईजी माता है, आईजी माता ने डोरा पंथ चलाया था। डोरा पंथ में जो सिरवी जाति के लोग होते हैं वो आईजी माता को बहुत मानते हैं। सिरवी जो जाति है यह राजपूतों से निकली हुई एक कर्षक जाति है। जो आईजी माता की जो ये सिरवी जाति है, जो आईजी माता को अपनी कुलदेवी मानती है, वो राजपूतों से निकली हुई एक कर्षक जाति है। और ये जो आईजी माता है इन्होंने डोरा पंथ, जो एक पंथ है इनका, उसकी स्थापना आईजी माता ने की थी। तो आईजी माता के मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है। आईजी माता के मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है। आईजी माता ने डोरा पंथ की स्थापना की थी। आईजी माता ने डोरा पंथ की स्थापना की थी। डोरा पंथ की स्थापना आईजी माता ने की थी। इनके मंदिर में गुर्जर जाति का, इनके मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध है। यानी गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। जो गुर्जर जाति के लोग हैं वो आईजी माता के मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। आईजी माता ने डोरा पंथ चलाया था। ये डोरा पंथ की स्थापना आईजी माता ने की थी। इन्होंने ये एक पंथ चलाया था। आईजी माता के मंदिर में दीपक की जो लो होती है उसे केसर टपकता रहता है। आईजी माता के मंदिर को तो दरगाह कहते हैं। आईजी माता का मेला तो प्रत्येक माह या प्रत्येक महीने में शुक्ल द्वितीया को, यानी जो हमारे बोलते हैं कि जो चांदना पखवाड़ा होता है जिसमें चांद उगता है, उसकी शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है। छोटे मंदिर को इनको थान या बडेर कहते हैं। ये इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी में अंबापुर गुजरात में होता है। इनके पिताजी भिकाजी डाबी। तो इनके बारे में बहुत सारी कहावतें भी प्रचलित है कि आईजी माता नवदुर्गा का, ये दुर्गा का अवतार मानी जाती है। ये भिकाजी के घर में दुर्गा का जो रूप धारण करके, ये दुर्गा माता बच्चे का रूप धारण करके प्रकट हुई थी। और इन्होंने अपने जो चमत्कारी रूपों से बहुत सारे कार्य भी किए हैं। तो ये मालवा क्षेत्र में भी बहुत पूजी जाती है आईजी माता। ये सिरवी जाति की कुल देवी है। तो आज अपने ने पढ़ा था आईजी माता। अब हम अगली कक्षा में अगली लोक देवी पढ़ेंगे। कल हमने जीर्ण माता देखा था। अब ये जो बड़ी बड़ी थी, करणी माता हमने पढ़ लिया था, जीर्ण माता हमने पढ़ लिया था, आईजी माता पढ़ लिया, तनोट माता हम पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा में अगली जो लोक देवी है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।